अफवाह और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा क्या होता है, ये हरिद्वार से आई भगदड़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भगदड़ जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर मची, जहां हजारों लोग देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हादसे में मौतों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। देवभूमि पर जहां सावन में लाखों करोड़ों भक्त जुटे हैं, भगदड़ क्यों मची? क्या किसी अफवाह फैलाने की साजिश थी? जब अफरा तफरी मची तब मौके पर हालात कैसे थे, देखिए इस रिपोर्ट में। भगदड़ मची और भगदड़ में ये क्या सारा का सारा कांड हुआ। भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। आस्था के सैलाब में कैसे फैली अफवाह? मनसा देवी मंदिर में हादसा या साजिश? हरिद्वार में पहाड़ों पर बसे मनसा देवी में लोगों की अपार आस्था है। सावन में भक्तों की भारी भीड़ मौजूद थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भीड़ में जब भगदड़ मची होगी तो लोगों की कैसी हालत हुई होगी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वही सीढ़ी है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं, जिस तरह से कहा गया कि बिजली के तार और पोल की बात सामने आई है, फिलहाल इस रास्ते पर, इस सीढ़ी पर कहीं भी ऐसा बिजली का पोल और तार नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह से कहा जा रहा है हादसा हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही कि आखिर क्या बिजली भी एक प्रमुख वजह रही है। भगदड़ को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी चलाई जा रही है, लेकिन सबसे मूल में अफवाह ही है। पहली अफवाह फैली कि सीढ़ियों के किनारे लगे तारों में करंट दौड़ गया है, जिससे पैनिक फैला। दूसरी अफवाह फैली कि कुछ श्रद्धालु सीढ़ियों पर फिसल गए हैं, जिससे खुद को बचाने में अफरा तफरी मची। मृतकों और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सीढ़ी का भीड़ बढ़ गई, दोनों तरफ के आदमी, बच्चे थे, बूढ़े थे। जगह कम थी, भीड़ ज्यादा हो गई तो व्यवस्था बिगड़नी। वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया था, उसी चक्कर में गिर गया, बहुत आदमी नुकसान हो गया। लेकिन पुलिस करंट दौड़ने और फिसलने वाली बातों को फर्जी अफवाह बता रही है। शुरुआती जांच में जो पता चला है कि सीढ़ियों पर करंट नहीं फैला है, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही नहीं था। मनसा देवी ऊपर आने वाले यात्री ऊपर जाना चाह रहे थे धनपति या बाबा पे, वहाँ पे जाने से रोकने पर भगदड़ मची और भगदड़ में ये क्या सारा का सारा कांड हुआ है। कहाँ से होगा जब इस रास्ते में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है किसी का, तो करंट कहाँ से आएगा? बस ये तो उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है, हम क्या बताएंगे इसमें। हादसे के बाद अब प्रशासन जांच की बात कह रही है, लेकिन प्रशासन ये नहीं बता रहा है कि जब भगदड़ मची तो सरकारी अमला कहाँ था, क्या कर रहा था। क्या उसको अंदाजा नहीं था कि सावन में इतनी भीड़ जुटेगी तो कोई हादसा भी हो सकता है? जबकि पिछले कुछ महीनों में ही देश के अलग अलग शहरों में भगदड़ के भयानक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। पूरे हादसे को लेकर साजिश का शक गहरा रहा है, क्योंकि जब कनेक्शन नहीं था तो करंट फैलने की अफवाह कैसे फैली। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भगदड़ सिर्फ हादसा है या सावन में श्रद्धालुओं के साथ साजिश की गई है? जांच जारी है। जल्द ही साजिश या हादसे का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर जब मंदिर और सीढ़ियों पर भगदड़ मची तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में प्रशासन और उसकी व्यवस्था है, क्योंकि हादसे की तस्वीरें ये पूछ रही हैं कि मंदिर जाने के रास्ते पर सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग वहां पर क्यों नहीं की गई थी, मंदिर आने जाने का रास्ता क्यों तय नहीं किया गया। करंट की अफवाह फैली तो प्रशासन कहां था? सावन और संडे, फिर भी भीड़ का अंदाजा प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया? हादसे के बाद जांच तो की जा रही, लेकिन जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो अब जीवन भर इस प्रशासनिक लापरवाही और अफवाह से हुए हादसे का दंश झेलते रहेंगे।
जी न्यूज।